मैं डॉक्टर जेल सैनी बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथ्स पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वियुक्त गणित का टॉपिक रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम सबसे पहले बाइनरी रिलेशन यानी द्विआधारी संबंध या संबंध क्या होता है चर्चा करेंगे। माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब कार्तीय गुणनफल यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का कोई उपसमुच्चय आर समुच्चय ए से बी में एक द्विआधारी संबंध या संबंध कहलाता है। अर्थात आर सबसेट है ए क्रॉस बी का। यानी यहाँ पर क्या करते हैं कि दो सेट हैं ए और बी, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के में से जो उपसमुच्चय वो आर ही ए से बी में द्विआधारी संबंध या संबंध कहलाता है। इसका जो सिंबल है, इसका जो संकेत है, उसको हम इस प्रकार लिखते हैं कि जैसे r इक्वल टू एक्स कोमा वाई, यानी ए के ऑर्डर पेयर है। किस प्रकार से कि जो x है वो ए का एलिमेंट है और y है वो b का एलिमेंट है, तथा x है वो y से रिलेटेड है। इस प्रकार से हम संबंध को दर्शाते हैं कि ये ए क्रॉस बी के जो ऑर्डर पेयर हैं उनका क्या होता है, ये उपसमुच्चय होता है, जिसको हमने इस प्रकार से लिखा है। अब ये जो समुच्चय जो R है, यानी जिसको हमने संबंध बाइनरी रिलेशन या संबंध कहा है, इसमें उपस्थित कर्मित युग्मों, यानी ये है ना, इसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं, कर्मित युग्म के प्रथम अवयवों का समुच्चय संबंध R का प्रांत यानी डोमेन तथा द्वितीय अवयवों का समुच्चय R का परिसर यानी रेंज कहलाता है। यानी ये जो फर्स्ट है ना, से x लिखे, तो ऐसे जो x हैं वो जितने भी एलिमेंट हैं उनका जो सेट है वो तो क्या कहलाएगा, प्रांत R का। और ये जो द्वितीय अवयव है ना, ये सेकेंड एलिमेंट्स जो हैं वो उस समुच्चय R के क्या कहलाएंगे, परिसर रेंज कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक सेट है जिसके अवयव हैं ए बी सी डी, दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट्स क्या हैं पी क्यू आर एस। समुच्चय के अंतर्गत जो ये अवयव होते हैं ना, ये लिखे होते हैं, इनको क्या है, हम उनके अवयव कहते हैं। और इसमें से कुछ संबंध लिखे गए हैं। जैसे एक संबंध R1 है जिसमें देखो ए का P, बी का R, सी का S। दूसरे को R2, इसको क्या है, Q से A, B से R, C से S। R3 तीसरा A से P, A से Q, B से P, C से R, B से S। चौथा है R4, A का P, Q का A, B का S, S का B। इस प्रकार से यहाँ पर क्या है कि दो सेट हैं और इनके क्या हैं कि कुछ संबंध लिखे गए हैं R1, R2, R3, R4। अब हमें ये बताना है कि ये R1, R2, R3, R4 है ना, ये बाइनरी रिलेशन या रिलेशन है या नहीं है। तो परिभाषा में हमने ये बताया था कि जो A क्रॉस जो B है उसके क्या होते हैं, ये सबसेट होते हैं। तो ए क्रॉस जब बी बनाते हैं तो इसमें देखिए ये कर्मित युग्म जो बनते हैं ना, वो कैसे ए का पी के साथ में, ए का क्यू के साथ में, ए का आर, ए का एस, ऐसे इसको बी है ना, इस बी का भी इस पी क्यू आर एस के साथ में कर्मित युग्म है, सी का और डी का इनके साथ में बनते हैं ये। तो यहाँ पर R1 जो है उसको आप देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ए का संबंध पी से है, बी का आर से है, सी का एस से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी कर्मित युग्म हैं, यानी यहाँ पे जो R1 बना है
ये ए क्रॉस बी का क्या हुआ, ये सबसेट है। ये ए क्रॉस बी के क्या है, ये सबसेट है। इसलिए यहाँ पर R1 जो है सबसेट ऑफ क्या है, ए क्रॉस बी है। अतः R1 जो है वो ए से बी में क्या है, संबंध है, यानी द्विआधारी संबंध है, बाइनरी रिलेशन है या संबंध है ये हम लिखते हैं यहाँ पर। अब आप R2 को देखिए, यहाँ पर QA R2 का अवयव तो है, लेकिन ये यहाँ पर क्या है कि ए क्रॉस जो बी है ना, उसका अवयव नहीं है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि QA R2 में तो है, लेकिन ये QA है ना, ए क्रॉस बी में नहीं है। अतः R2 जो है ए से बी में संबंध नहीं है, क्योंकि परिभाषा के अनुसार जो भी कर्वित युग्म है वो ए क्रॉस बी के क्या होनी चाहिए, सबसेट होनी चाहिए। उसके बाद में आप यहाँ पे R3 देख रहे हैं, तो R3 के अंदर क्या है कि देखो, ए का P से है, ए का Q से है, डी का P से है, सी का R से है, बी का S से है। तो ये भी यहाँ पर R3 है, वो भी सबसेट किसका है, ए क्रॉस बी का है। अतः R3 ए से बी में एक संबंध है। इस प्रकार आप R4 को देखिए कि यहाँ पर ए का P से संबंध, Q का A से, B का S, S से B। तो इसमें आप देख रहे हैं कि देखिए, Q का A से और S का B से, ये R4 के अवयव तो हैं, लेकिन ये ए क्रॉस बी के अवयव नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि QA और SB R4 में तो हैं, परंतु QA और SB ए क्रॉस बी में नहीं है, यानी इसके अवयव नहीं है। अतः ये क्या है, संबंध ए से बी में नहीं है। उसके बाद में एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सेट A, जैसे A 1 3 5 7 और B है वो 2 4 6 8 है ना, अवयवों का समुच्चय है। और संबंध जो है, जैसे 1 का 4, 1 का 8, 3 का 4, 3 का 6, 3 का 8, ए से बी में कोई संबंध है, तब यहाँ पर ये बताना है कि R का प्रांत, R का परिसर। तो अभी हमने परिभाषा में बताया था कि जो संबंध जो R है, इसमें ये जो प्रथम अवयव है ना, प्रथम अवयव का जो समुच्चय है वो उनका प्रांत कहलाता है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे मान लो ये प्रथम अवयव यहाँ पर कैसे, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो हम इसको एक बार लिखते हैं। फिर इसमें देखो 3 है, 3 है, 3 है, ये प्रथम अवयव है। तो इनका समुच्चय लिखना है, तो हम क्या करते हैं कि किसी अवयव को यहाँ पर रिपीट नहीं करते। तो यहाँ R का प्रांत जो है ना, वो क्या हुआ, 1,3 हुआ। इसी प्रकार से R का जो परिसर है वो द्वितीय अवयव का समुच्चय होता है। तो द्वितीय अवयव देखो कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पर जैसे 4 है, 8 है ना, फिर 4 6 8 ये हैं। तो यहाँ पर हम केवल लिखेंगे 4 6 8। तो 4 6 8 का जो समुच्चय है ना, ये उसका परिसर कहलाता है। उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस, संबंधों के प्रकार। तो इसमें जो मुख्य जो है वो हमें डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला हम ले रहे हैं स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एरिक समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R एक स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक A बिलोंग्स टू A के लिए A बिलोंग्स टू R। यानी इसका ये मतलब हुआ कि एक एरिक समुच्चय एक नॉन एम्प्टी सेट A है, और उसमें एक जो संबंध है ना, हम जो परिभाषित किस प्रकार से कर रहे हैं कि उस समुच्चय के प्रत्येक अवयव खुद से ही क्या हों, संबंधित हों। तो उसको हम कौन सा कहते हैं, स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सेट है जिसके अवयव हैं 1 2 3 4, तथा संबंध जैसे यहाँ पे दो लिखे हैं, जैसे एक R1 है, दूसरा R2 है। R1 क्या है,
1 का 1 से, 1 का 2 से, 2 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 1 से, 3 का 4 से, 4 का 1 से, 4 का 4 से। R2 है 1 का 1, 1 का 2, 1 का 4, 2 का 2, 2 का 3, 3 का 1, 3 का 3, 4 का 4। ए पर परिभाषित क्या है, ये संबंध है। ए पर परिभाषित संबंध से मतलब क्या है कि ये ए क्रॉस ए के क्या है, ये सबसेट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे R1 जो संबंध है वो समतुल्य संबंध नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परिभाषा अनुसार जैसे समुच्चय जो ए है इसके प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होने चाहिए। जैसे मान लो 1 है तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से। आप इस R1 में देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 का 1 है, 2 का 2 है, 4 का 4 है, लेकिन 3 का 3 से रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि R1 से तुल्य संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 3 है ना, वो R1 में नहीं है। दूसरा क्या है कि जैसे R2 आप देख रहे हैं, इसमें देखिए 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से संबंध है, इसलिए इसको R2 को क्या कहा हमने, समतुल्य संबंध कहा है। उसके बाद में फिर सेकेंड जो रिलेशन है उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। एरिक समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R एक सममित संबंध कहलाता है यदि A और B बिलोंग्स टू A के लिए AB बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज BA बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो समुच्चय जो A है उसके दो अवयव लेते हैं, कोई से भी दो अवयव। अगर मान लो A का संबंध B से है तो B का संबंध भी A से होना चाहिए। यानी A कॉमा बिलोंग्स टू R है ना, इसको अपना ARB या B कॉमा A है ना बिलोंग्स टू R को हम BRA भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम उदाहरण से समझते हैं कि सेट वो है 1 2 3 4 और रिलेशन देखो R1 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 4 से, 2 का 1 से, 2 का 3 से, 3 का 2 से, 3 का 4, 4 का 1, 4 का 3, 4 का 4। ऐसे दूसरा रिलेशन जो है वो 1 का 2, 1 का 3, 1 का 4, 2 का 2, 2 का 3, 3 का 1, 3 4 और 4 4 ए पर परिभाषित संबंध है। तो हम ये बताने हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। तो आपको ये देखना है, जैसे R1 में देखिए, जैसे मान लो यहाँ पर 1 का 1 है ना, 1 1 बिलोंग्स टू R1 है तो 1 1 भी रहेगा। 1 2 है तो यहाँ पे 2 1 होना चाहिए है इसमें। 1 4 है तो इसका 4 1 इसमें है। उसके बाद में है ना 2 1 है तो इसका 1 2 है, 2 3 है ना तो इसका 3 2 होना चाहिए है, 3 4 है तो इसका 4 3, ठीक है ना, 4 3 है तो इसका 3 4, ठीक है। और ये 4 4 वगैरह ये इटसेल्फ है ये। तो इस प्रकार से इसमें हर एक जो अवयव हैं उनके से ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए कॉमा बिलोंग्स टू आर बी इसमें विद्यमान है। इसलिए यहाँ पर R1 है ना वो सममित संबंध है। क्यों? क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू R1 है तो बी ए बिलोंग्स टू बी R2 है। ये सॉरी R1 है, यहाँ पे इसको R1 पढ़ना, गलती से R2 लिखा गया है। उसके बाद में फिर जैसे R2 जो है उसको आप देखिए कि इसमें जैसे 1 का 2 तो क्या होना चाहिए, 2 का 1 वो इसमें नहीं है। ऐसे आप 1 3 देख रहे हैं तो इसका 3 1 तो है, 1 4 है तो इसका 4 1 इसमें नहीं है ना। तो इसमें क्या कि अगर मान लो एक भी क्रमित युग्म अगर उसमें ऐसा नहीं है कि ए कॉमा बिलोंग्स टू आर हो और तो बी ए बिलोंग्स टू आर नहीं हो, तो यहाँ पर R2 सम्मित नहीं है। क्योंकि यहाँ 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू R2 है लेकिन 2 1 बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू R2 है। इसी प्रकार से हम अन्य भी देख सकते हैं, लेकिन कम से कम एक भी ऐसा मिल जाए तो भी वो सिमेट्रिक नहीं होगा। फिर तीसरा रिलेशन जो है ना वो है ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। अधिक समुच्चय पर परिभाषित कोई संबंध R एक संक्रामक संबंध कहलाता है यदि ए बी सी बिलोंग्स टू ए के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर हो तथा बी सी बिलोंग्स टू आर हो इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू क्या हो आर।
तो इसको हम क्या एग्जाम्पल समझते हैं। संक्रामक संबंध के लिए उस समुच्चय के 3 अवयव लेते हैं। तो उसको हम इस बार देखते हैं कि ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध सी से होना चाहिए। तो आप एक एग्जाम्पल लेके हम इसको आप समझा रहे हैं। जैसे ए है 1 2 3 तथा R1 जो है 1 का 2 2 का 3 3 का 1 1 का 3 2 का 1 3 का 2 1 का 1 2 का 2 3 का 3। और दूसरा R2 है 1 का 1 से 1 का 2 से 2 का 2 से 2 का 3 से 3 का 3 से। ए पर परिभाषित क्या है, संबंध है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि जैसे यहाँ पर R1 है वो संक्रामक संबंध है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो आप 1 का 2 से संबंध है, तो आप देखो कि फिर 2 किन किन से, जैसे 2 का 3 से है। अगर 2 का 3 से है तो ये 1 का 3 से होना चाहिए। तो आप देखिए इसे 1 से 3 है इसमें। फिर अगर मान लो जैसे आप 2 है इसका 2 का 3 से और 3 का 1 से, तो 2 का 1 से होना चाहिए जो इसके अंतर्गत है ये। तो इस प्रकार से आप हर एक का देख रहे हैं। जैसे 1 का 1 है तो इसका 1 का 1 तो 1 का 1 से होगा ये। तो ये इस प्रकार से क्या संक्रामक है। R2 में आप देखिए कि जैसे मान लो 1 का 1 से है तो यहाँ 1 का 2, तो क्या होना चाहिए 1 का 2 से तो है ये। फिर आप जैसे 1 का 2 से फिर यहाँ 2 का 2 से देखें तो यह 2 का 2 से भी इसमें है। 1 का 2 2 का 3, तो इसका 1 का 3 से होना चाहिए जो इसमें नहीं है। जैसे 2 का 3 3 का 3, तो 2 का 3 तो वो तो है ही। तो एक भी जैसे इसमें नहीं मिलता है तो हम उसको संक्रामक संबंध नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार से R1 जो है संक्रामक संबंध है, क्योंकि A बिलोंग्स टू R1 है। तो R1 और BC बिलोंग्स टू R1 इम्प्लाइज AC बिलोंग्स टू R1, वो इसमें दिखाया गया है। R2 संक्रामक नहीं है, क्योंकि जैसे मान लो 1, 2 बिलोंग्स टू R2 है और 2, 3 बिलोंग्स टू R2 है। तो यहाँ पर 1, 3 वो R2 का अवयव नहीं है ना। इस प्रकार से हम और भी दिखा सकते हैं, इसलिए ये संक्रामक संबंध नहीं है। उसके बाद में है इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। एरिक समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध R एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि फर्स्ट क्या है कि मान लो ये क्या हो सुतुल्य, अर्थात क्या कि A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, यानी A के प्रत्येक अवयव के लिए एक का A से संबंध होना चाहिए। तो उसको क्या हम सुतुल्य ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। सममित सेमेटिक, तो वो A, B बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज B A, बिलोंग्स टू R है ना, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A के लिए। संक्रामक A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज A, C बिलोंग्स टू R है ना, फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू R के लिए। तो इसको क्या है कि अगर मान लो वो संबंध क्या हो, सुतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो, तो उसको हम कहते हैं तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। उदाहरण से समझते हैं कि मान लो समुच्चय है ना 1 2 3 4 और रिलेशन यहाँ पर है ना, जैसे 1 का 1 से 1 का 2 से 2 का 2 से 2 का 1 से 2 का 2 से 3 का 4 से 4 का 3 से 3 का 3 4 का 4 है ना। ये ए पर परिभाषित क्या संबंध है, जो तुल्यता संबंध है। ठीक है। तो आप इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं कि जैसे मान लो 1 का 1 से 2 का 2 से 2 का है ना, इसका 3 का 3 से 4 का 4 से, तो हर एक अवयव के संबंध इसमें खुद से हैं। फिर जैसे मान लो है ना 1 का 2 ले रहे हैं तो 2 का 1 होना चाहिए है, 3 का 4 है तो 4 का 3, बाकी के है ना 1 का 1 2 का 2 वाले तो है ही है। तो ये क्या हो गया, सुतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि जैसे 1 का 2 से 2 का 2 से, तो 1 का 2 भी इसमें मौजूद है, 2 का 2 से और 2 का 2 से, तो ये है ही। उसके बाद में जैसे मान लो 3 का 4 से और 4 का 3 से, 3 का 3 से भी है। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, संक्रामक भी है। इसलिए इसको क्या पर क्या कहा गया है, तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। एक और हम क्वेश्चन से समझते हैं कि जैसे एक रिलेशन R इक्वल टू क्या है कि X, Y
जहाँ पे एक्स जेड और वाई भी जेड का अवयव है, यानी इंटीजर्स हैं ये। इस प्रकार से है कि x माइनस वाई है वो 6 से क्या है, विभाज्य है, यानी ये है ना, ये x माइनस वाई इज डिविजल बाई 6, यानी x माइनस वाई 6 से विभाज्य, 6 का भाग जाता है। तो इसको हमें ये बताना है कि ये क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आप पहले हम समतुल्य के लिए क्या करेंगे कि आप x बिलोंग्स टू z मान लेते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू z, तब आप क्या करते हैं उसके अनुसार x माइनस एक्स करेंगे, यानी x का संबंध x से लिखते हैं। तो x माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, 0। तो इक्वल टू क्या है, 0 इंटू 6। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 0 है, यानी x माइनस एक्स है ना, वो किससे, 6 से क्या है, विभाज्य है, 6 से डिविजिबल है ये। देयरफॉर हम x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, हेंस r क्या है, समतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है। सममित एंड सिमेट्रिक के लिए तो हम क्या पुनः इसको इस प्रकार लिखते हैं, जैसे x का y से संबंध है, इम्प्लाइज इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस वाई 6 से विभाज्य है। इम्प्लाइज अगर मान लो अपन माइनस इंटू एक्स माइनस वाई करें तो भी वो क्या है, 6 से विभाज्य है, क्योंकि इंटरचेंज में नेगेटिव भी होते हैं। इम्प्लाइज इसको हम y माइनस एक्स लिखें तो ये भी क्या है, 6 से विभाज्य है। इम्प्लाइज तो इसका मतलब क्या हो कि y आर एक्स, y का संबंध किससे, x से। तो यहाँ पर क्या कि x का संबंध y से है, इम्प्लाइज y का संबंध x से है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक। अतः r यहाँ पर क्या है, सममित है, सिमेट्रिक है। संक्रामक ट्रांजिटिव के लिए आप क्या है कि x का संबंध y से तथा y का संबंध z से। इम्प्लाइज तो हम क्या x का संबंध z से दिखाएंगे, तो x का संबंध y से है तो इसको लिखेंगे x माइनस वाई 6 से विभाज्य है, तथा y आर z है तो क्या लिखेंगे, y माइनस z 6 से विभाज्य है। इम्प्लाइज हम इन दोनों को फिर क्या है कि, तो इसको है ना इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि तथा के लिए तो x माइनस जो y प्लस वाई माइनस जेड, ये क्या है, 6 से क्या है, विभाज्य है, एक साथ हम लिख देंगे। उसके बाद में x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड में से y कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, x माइनस जेड, तो ये क्या 6 से क्या है, विभाज्य है। तो इम्प्लाइज इसको क्या लिख सकते हैं, x आर जेड, एक्स का संबंध जेड से है, अतः r क्या है यहाँ पर, संक्रामक है, ट्रांजिटिव है। तो इस प्रकार से हमने इस r को समतुल्य, सममित और संक्रामक बता दिया। तो इसका मतलब ये जो r है वो क्या, एक तुल्यता संबंध है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद में फिर हम इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, तुल्यता वर्ग क्या होते हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके लिए माना A एक समुच्चय है तथा R समुच्चय A पर कोई तुल्यता संबंध है, तो समुच्चय A के प्रत्येक अवयव x के संगत तुल्यता वर्ग को, है ना, इस संकेत से, है ना, इस संकेत x है ना, ब्रैकेट के अंदर x लिख से व्यक्त करते हैं। यह समुच्चय A के उन सभी अवयवों, जैसे y का समुच्चय है, जो संबंध R के अंतर्गत x से संबंधित हैं, अर्थात यानी यहाँ पर जो भी आपको सेट दे रखा होता है ना, वो समुच्चय है, उस और एक R है ना, वो समुच्चय A पर क्या होना चाहिए, तुल्यता संबंध होना चाहिए। तो इक्विवेलेंस क्लास के लिए हमें क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए वहाँ पर। तो अब इसके अंतर्गत कि मान लो जो भी समुच्चय दे रखे हैं उसके जो प्रत्येक अवयव है उसके हम, है ना, ये इक्विवेलेंस क्लास लिखते हैं, उसकी तुल्यता, अब तुल्यता वर्ग लिखते हैं। तो उस तुल्यता वर्ग के अंतर्गत है ना, उस वो y के समुच्चय आते हैं सारे जो एक के अंतर्गत हैं, लेकिन वो क्या है कि x बिलोंग्स टू r, यानी वो जो y है वो उस x से क्या होता है, संबंधित होता है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वो जो x है ना, उस x के अंतर्गत वो समुच्चय आते हैं y बिलोंग्स टू a, जो y है ना वो किससे संबंध होते हैं, x से है। इसको आप क्या एक एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे यहाँ पर a इक्वल टू आपको देखो 1 2 3 4, तथा संबंध है ना ये 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 4 4, ये क्या है, तुल्यता संबंध है। तो समुच्चय A होना चाहिए और उस समुच्चय A पर R क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हैं, तो हम क्या है कि तुल्यता वर्ग यानी इक्विवेलेंस क्लास हम ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए
आपको अभी जो बताया कि समुच्चय ए के अवयवों के विभिन्न तुल्यता वर्ग निम्न है, तो आप जैसे पहले जैसे 1 है तो 1 को हम ऐसे लिख देंगे इक्वल टू। अब इसके अंदर क्या है कि जो इक्विवेलेंस जो क्लास बनेगी ना 1 की, उसमें कौन से जो अवयव आएंगे उस सेट के अंतर्गत, जो ये जो 1 है ना, ये 1 उस आर के जिन जिन द्वितीय अवयवों से संबंध होगा ना, जिसको हमने वाई कहा था, तो यहाँ पर देखिए 1 जो क्या है 2 से है, 1 का 1 से है, तो यहाँ पर क्या है कि हमने जैसे 1,2 लिख दिया, तो ये जो 1 है ना इसकी क्या है, ये है ना इसकी इक्विवेलेंस क्लास है, ये तुल्यता वर्ग इसका ये है, इक्विवेलेंस क्लास इसकी ये हुई 1,2। ऐसे आप जैसे यहाँ पर जैसे 2 है तो 2 किस से है, इस 1 से भी है, 2 का 2 से भी है, तो हम यहाँ इसको भी है ना 1,2 है ना इसकी क्लास को ऐसे लिखते हैं। उसके बाद में जैसे 3 है तो 3 की जो क्लास है वो क्या हुई, 3 का 3 से ही है, तो यहाँ पर अवयव कौन सा आ गया, 3 आ गया। इस प्रकार से यहाँ पर 4 का 4 से है, तो जैसे 4 जो है इसकी जो क्लास है ना वो क्या बन गई, 4 बन गई है ये वाला। तो इस प्रकार से हमारे पास में जैसे ये है ना, इन समुच्चयों के अवयवों के प्रत्येक अवयव की जो है ना क्लास को हम इस प्रकार से लिखते हैं ये। तो ये सारे क्या हैं, इसके इक्विवेलेंस क्लास है, तुल्यता वर्ग हैं सारे। उसके बाद में फिर देखो एक आएगा क्वोशिएंट सेट, विभाग समुच्चय। तो ये जितने भी जो तुल्यता वर्ग बने हैं ना ये वाले, तो इनको इनके सेट को है ना हम क्या कहते हैं, इनके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, तुल्यता, वो क्या कहते हैं समुच्चय, विभाग समुच्चय कहते हैं, क्वोशिएंट सेट कहते हैं। तो समुच्चय ए का अवयवों के संबंध आर के अंतर्गत तुल्यता वर्गों का संग्रह यानी कलेक्शन जो है ना उसको हम A/R के द्वारा व्यक्त किया जाता है ना। अर्थात A/R इक्वल टू क्या होगा कि जितने भी जो तुल्यता वर्ग हैं उन सब का कलेक्शन, उन सब का समुच्चय होगा, सच दैट H बिलोंग्स टू A। उदाहरण के तौर पर तो उपरोक्त उदाहरण से जो तुल्यता ये क्वोशिएंट जो सेट है, विभाग जो समुच्चय है वो क्या बना, A/R इक्वल टू जितने भी ये तुल्यता वर्ग थे, इक्विवेलेंस क्लास थी, वो सब के सेट को लिखा हमने। तो जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना, इनके सेट को यहाँ पर A/R से, यह हम A/R इक्वल टू क्या है कि मान लो जैसे ये क्लास लिखी है ना ये वाले, इनके उनको अवयवों को भी लिख सकते हैं, तो लेकिन यहाँ पर क्या अपन रिपीट नहीं करते। यहाँ पर जैसे मान लो 1 है, इसकी क्लास भी क्या है 1,2, 2 की भी 1,2 है, तो हम इसको एक बार लिखते हैं, रिपीट नहीं करते है ना। फिर 3 और 4 है ना इसको अपन लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि जैसे 1 और जो 2 है उसकी जगह तो 1,2 आ गया, उसके बाद में ये 3 है, उसके बाद में ये 4 है। तो इस प्रकार से हम क्वोशिएंट जो सेट है उसको हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पर एक आएगा पार्टीशन ऑफ ए सेट, समुच्चय का विभाजन। माना एक कोई एरिक समुच्चय है, तब समुच्चय एक का विभाजन से जो तात्पर्य है वो है कि समुच्चय एक को परस्पर ऐसे असंयुक्त उपसमुच्चयों में विभाजित किया जाए जिनका जो संघ है वो ए है। अर्थात तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर वो जो पार्टीशन जो बनाते हैं ना, तो पार्टीशन के लिए समुच्चय ए की इक्विवेलेंस क्लास है ना वो लिखते हैं पहले, और उस इक्विवेलेंस क्लास में भी जो डिस्टेंट जो सेट है ना ये वो लेते हैं, वो पार्टीशन कहलाते हैं ये वाला। तो आप देखो इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लो एक सेट ए है 1 2 3 4, और आर जो है ना वो इसकी क्या है कि एक है ना, ये एक इक्वेशन रिलेशन है। जैसे ये अपने उपरोक्त उदाहरण को ही हमने यहाँ पे लिया है, जैसे है ना ये आर से क्या है 1 का 2 से, 2 का 1 से, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ पर क्या है कि हम इसकी है ना इक्विवेलेंस क्लास लिखते हैं, तुल्यता वर्ग लिखते हैं। तो जो है ना ऊपर वाले की तरह से, जैसे 1 की क्लास क्या है 1 2, 2 की क्या है 1 2, 3 की क्या है 3, 4 की क्या है ये 4। तो अब ये 1,2 1,2 3 और 4 यानी जैसे 1 2 3 4 जो है ना इनकी इक्विवेलेंस क्लास है ये। तो यहाँ पर क्या है कि इनके डिस्टेंट सेट्स यानी अलग है ना ऐसे समुच्चय। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे 1,2 है, ये 1,2 तो हम एक ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है जैसे 1,2,
फिर यहाँ पर से 3 है, यहाँ पर क्या है, ये 4 है। तो इनको ही हम क्या कहते हैं, पार्टीशन कहते हैं, ये है ना। इस समुच्चय का क्या कहते हैं, विभाजन कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि फिर ये जितने विभाजन जो है, पार्टीशन जो है, अगर इनका यूनियन लिया जाए तो वो सेट ए आना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इनका जैसे हम यूनियन लेते हैं ना, तो जैसे 1,2 यूनियन यूनियन 3 है ना, यूनियन 4 तो इक्वल टू, तो इनका जब सेट लिखते हैं तो हम क्या है, इनको है ना 1,2, 3, 4, तो ये क्या सेट ए आ गया। तो इस प्रकार से ये समुच्चय का जो विभाजन है ना, उसको हम डिफाइन करते हैं। तो आज हमने मतलब रिलेशंस क्या होते हैं, बाइनरेशंस क्या होते हैं, संबंध के प्रकार हमने पढ़े हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़े हैं, इक्विवेलेंस क्लास पढ़ी है, पार्टीशन ऑफ ए सेट पढ़े हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। धन्यवाद।